में जो हम देखते हैं लैंगिक प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, लैंगिक जनन कैसे होता है पुष्प में। इससे पहले हम पढ़ चुके पुष्प की संरचना क्या है और साथ ही साथ हम परागण के बारे में भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा परागण के बारे में एक बार बताना चाहता हूँ मैं कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो ये परागण स्वपरागण कहलाता है। और जब किसी एक पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर माध्यम द्वारा पहुँचते हैं तो वो पर परागण के में आता है। तो यहाँ पर चाहे कोई सा ही परागण हो, स्वपरागण हो या पर परागण हो, आगे चलकर परागण के बाद पुष्प में जब लैंगिक प्रक्रिया होगी तो निषेचन से माध्यम से ही होगी। तो निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है उसको हम देखते हैं। ये होते हैं पुष्प के नर जननांग जिसे हम कहते हैं पुमंग, और पुमंग का जो ऊपरी जो वाला भाग होता है ये पराग कोश कहलाता है, पोलन सेक कहलाता है। इसके अंदर जो आप ये देख रहे हो ये पराग कण है। इन पराग कण के अंदर ही नर युग्मक पाया जाता है। जो मेल गैमेट्स होता है वो पराग कण के अंदर ही पाया जाता है। जब ये पराग कोश पक जाते हैं तो ये परिपक्व होने के बाद फूट जाते हैं और पराग कण बाहर बिखर जाते हैं, और ये पराग कण बाद में माध्यम के द्वारा या कैसे भी कर पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पौधे का इस किसी पुष्प की जो वर्तिकाग्र होती है, इस वर्तिकाग्र जो होती है चिपचिपी होती है। इसके चिपचिपे होने के कारण ये परागकण यहाँ पर आसानी से चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद फिर आगे इनमें अंकुरण की प्रक्रिया होती है। जब परागकण का अंकुरण होता है तो इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण होता है, ये मेल गैमेट्स बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पराग नलिका का भी निर्माण होता है जो मादा जनन अंग जायांग के अंदर उसके वर्तिकाग्र और वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक प्रवेश करती है। अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड। ये पुष्प का अंडाशय के अंदर पाया जाने वाला बीजांड वाला होता है, और बीजांड के अंदर ये जो पार्ट आपको देख रहे हैं ये पिंक वाला पार्ट जो होता है ये भ्रूण कोश होता है, इसे एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। ये पराग नलिका अंदर की तरफ बढ़ती हुई भ्रूण कोश की तरफ प्रवेश करती है। तो यहाँ पर उसे बीजांड के माध्यम से अंदर जाना पड़ता है, बीजांड का प्रवेश द्वार है। यहाँ से पराग नलिका भ्रूण कोश की तरफ प्रवेश करती है। भ्रूण कोश को अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 प्रकार की कोशिका हमको देखने को मिलती हैं। ऊपर की तरफ जो ये कोशिकाएं होती हैं ये अपने आप में एंटीपोडल सेल कहलाती हैं, इन्हें प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं। बीच वाली जो ये कोशिका होता है द्वितीयक केंद्रक कहलाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहलाता है। जबकि नीचे की तरफ हम ध्यान से देखें तो ये जो ग्रीन वाली जो कोशिका होती हैं ये सिनर्जिड्स कहलाती हैं, सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं, और ये होती है हमारी अंड कोशिका। नर युग्मक को अंड कोशिका के साथ ही संलयित होना पड़ता है क्योंकि नर युग्मक जो होता है मेल गैमेट्स और यहाँ पर अंड कोशिका के अंदर फीमेल गैमेट्स रहता है। इन दोनों के संलयन से ही निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो इस प्रकार बनने वाले 2 नर युग्मक में से पहला नर युग्मक तो सबसे पहले कहाँ पर अंडक कोशिका के जो फीमेल गैमेट्स हैं उससे मिलकर यहाँ पर संलयित होता है, और इसके संलयित होने से यहाँ पर जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट आगे चल के फिर भ्रूण का कोशिका विभाजन द्वारा भ्रूण का निर्माण करता है। लेकिन जो दूसरा वाला है वो बाद में यहाँ पर इन सहायक कोशिकाओं के साथ संलयित होता है, और संलयन होने से भ्रूण पोष का निर्माण होता है जो भ्रूण के विकास में सहायक होता है, उसको पोषण प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, जनन की प्रक्रिया होती है। ये जो बीजांड वाला जो भाग है ये आगे चलकर बीज में परिपक्व हो जाता है, ये बीज का निर्माण करता है, और इसका जो अंडाशय है ये अंडाशय बीज के चारों तरफ फल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से पुष्प में आगे चलकर केवल फल और बीज ही बचते हैं, जबकि इसके जो होते हैं बाहर दल और दल ये सूख कर गिर जाते हैं, और पुष्प की जो हम देखते हैं पुष्पदार जो पौधे होते हैं उनकी शाखाओं से फल लगे हुए रहते हैं। तो ये पूरा जो है प्रक्रम ये आवृत बीजी कुल के पादपों में होने वाला लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, और इसको हमने समझा। धन्यवाद।